जुले सलाम। आप सभी को पता है आज जो दिल्ली चलो पद यात्रा का आज डे 28 है, जो चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। आज जो है लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ की तरफ से जो है एक इंटरेक्टिव सेशन जो सोनम वांगचुक के साथ रखा गया। इसमें लद्दाखी स्टूडेंट के साथ साथ बाहर से भी कुछ स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया। अभी हमारे साथ कुछ बाहर के स्टूडेंट हैं। आज इन्होंने जो है सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात किया है। तो आपका फर्स्टली आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से, और आज आपने सोनम वांगचुक जी के साथ मुलाकात किया तो क्या कुछ आपका ओपिनियन रहेगा इस पे? नमस्ते। सबसे पहली बात, मेरा नाम प्रियंका है और मैं ज़िला कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो एनवायरनमेंट के लिए हमें सभी को कंसर्न है, ठीक है। बीइंग यूथ हमें दिख रहा है कि कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है। हिमाचल प्रदेश ने तो स्पेशली पिछले साल इतना ज़्यादा झेला है उस चीज़ को, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो इसका कारण है। तो सोनम वांगचुक जी को तो हम बहुत पहले से फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट रहे हैं। तो हम तो उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते ही हैं, आइडल है वो हमारे। तो हमें तो जैसे ही पता चला कि उनका यहाँ पे एक इंटरेक्शन सेशन होने वाला है, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इस सेशन के लिए। तो सबसे पहले तो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर द लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन, और जिन्होंने भी ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ की कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ये इंटरेक्ट कर सकें। तो मेरा तो मानना ये है कि सोनम वांगचुक जी हमेशा से मतलब बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं। तो उन्होंने पहले हंगर स्ट्राइक भी किया, जिसके लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। मतलब जैसे ही हमें ये सुनने को मिलता है कि सोनम वांगचुक जी अब एक ऐसा कदम उठा रहे, तो हमें तो सिर्फ महात्मा गांधी जी याद आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ही एक इतने साहसी व्यक्ति थे जो हंगर स्ट्राइक करते थे। इतना कुछ किया उन्होंने देश के लिए, वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। तो दिल्ली चलो मूवमेंट हिस्टोरिकली भी बहुत रिच कॉन्टेक्स्ट रखता है अपने आप में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है दिल्ली चलो मूवमेंट। और लद्दाखी लोगों को तो मैं हमेशा से इतना ज़्यादा मतलब मानती हूँ कि इनमें इतनी ज़्यादा यूनिटी है। मतलब बीइंग हिमालयन पीपल, हम लोगों ने देखा कि हम कल्चरली कितना यूनाइटेड रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम बहुत अलग एरिया से हैं। हमारी जोग्राफिकल टेरेन बहुत अलग है, सब कुछ बहुत अलग है। तो हम चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले इस चीज़ के लिए, पर कोई बात नहीं करता। बीइंग यूथ हमने भी कभी इतना एक्टिवली नहीं बोला कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि सोनम वांगचुक जी एक ऐसे लीडर है जिन्हें मतलब आज के ज़माने में इतना पॉलिटिकल दबाव है, उन्हें उस चीज़ का कोई डर नहीं है। वो निडर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जा रहे हैं, निडर वो पैदल चल पड़े हैं अपने साथ इतने बूढ़े बूढ़े लोगों को। मतलब वो होता है ना, एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनकी इतनी पॉजिटिव ऑरा है कि इतने बूढ़े बूढ़े लोग, हम उनके वीडियोस हम सोशल मीडिया पे उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। हमने देखा अभी उनके जो रीसेंट वीडियोस है, पाँव में इतने छाले पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा मुश्किलें हो रही है। मतलब एक लीडर की क्वालिटी इनसे सीखी जा सकती है कि इतने सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे अपना व्यापार, कारोबार, काम धाम सब छोड़ के इनके साथ चल पड़े हैं, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। आपके पास मैं वापस आऊँगा, आपसे भी आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कृतिका ठाकुर और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी को बिलोंग करती हूँ, हिमाचल प्रदेश। तो आज के इस इंटरेक्टिव सेशन का आपका क्या ओपिनियन? सबसे पहले तो आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय सोनम वांगचुक जी, क्योंकि उनकी वीडियोस जैसे कि तंजीन ने बताया कि हम पहले से ही उनको काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, और उनकी हंगर स्ट्राइक और ये पद यात्रा इतनी इंस्पिरेशनल है यूथ के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन उस शेयर के बियॉन्ड भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो उन्होंने बताया कि हम अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को या एनवायरनमेंट को हल्का सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड विच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। और वो हमें बताते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ से, चाहे हम पद यात्रा ना कर पाए, हमारे अगर हमारी प्रायर कमिटमेंट्स हैं, चाहे अगर हम वो ना कर पाएँ, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम डेली लाइफ में अपने छोटे छोटे चेंजेस लाएं। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव सॉइल चेंजेस अगर हम अपने लाइफ में लेके आते हैं, तो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम और एनवायरनमेंट इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। और ये आज के सेशन का कंक्लूजन बहुत अच्छा आज हमें निकलने को, देखने को मिला है। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह बहरहाल चला क्रॉस किया तो वार्म वेलकम इस मूवमेंट का किया गया, तो क्या कुछ लगते हैं जो लद्दाखी और हिमाचल के लोग हैं कहाँ पे मेल खाते हैं?
मुझे लगता है ये मेल खा रहे हैं सेंटिमेंट्स में, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सभी का दुख है आज की डेट पे, और मेल खा रहे हैं ह्यूमैनिटी में, क्योंकि बीइंग ह्यूमंस हमें दिख रहा है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं, जो चीज़ हम एक्टिवली कदम नहीं उठा पा रहे हैं वो निडर होकर कदम उठा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बेसिक मेल हम यहीं पे खा रहे हैं कि हमारे वो सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ लीडर, एंड बीइंग ह्यूमंस हम उनके साथ एम्पैथाइज़ कर पा रहे हैं, सिंपैथाइज़ कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम वहाँ पे उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आर लव फॉर नेचर इज़ सेम। लद्दाख हो, किन्नौर हो, हिमाचल में कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, हम सब नेचर को पूजते हैं। हमारे देवी देवता नेचर बेस्ड है। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, झरनों की पूजा करते हैं, बावड़ियों की पूजा करते हैं। तो वो एक लव फॉर नेचर है जो हमें सबको जोड़ता है, एक साथ लेके आता है। और यही लव फॉर नेचर है जिसने इस मूवमेंट को इतना फ्यूल किया और यूथ को इतना इंस्पायर किया है कि नेचर सबका है। ये सिर्फ लद्दाखियों का, किन्नौरियों का या हिमालय में रहने वाले लोगों का नहीं, ये सबका है, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर लिविंग इन प्लेन्स। ये सबका है और यही एक रिलेशनशिप है जो हम सबको इस मूवमेंट के लिए इंस्पायर कर सकता है। थैंक यू।